मैं आपका दोस्त सोनू अजीज और आप देख रहे हो यस यस बहुजन। मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और साथ में आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जी, अभी आपने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, लेकिन ये SC ST OBC के कौन नेता हैं जो अपने वक्तव्य में हमेशा कहते हैं हिंदुस्तान हमारा है? बड़े चौड़ी छाती पर बोलते हैं। ये कोई बड़ा विषय नहीं है। विषय है, जब 500 आदमी के बीच में, 1000 आदमी के बीच में हिंदुस्तान बोला जाएगा तो उनके दिमाग में हिंदुस्तान नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमारी जबान पर रट जाते हैं। हिंदुस्तान शब्द रट गया ना। अब कई बार बहन जी बोल देती है, मायावती जी बोल देती है हिंदुस्तान, तो क्या हम विरोध करेंगे? ठीक है, हिंदुस्तान नहीं बोलना चाहिए, गैर संवैधानिक है। हिंदुस्तान बोले तो हिंदुस्तान 1970-72 के बाद में ज्यादातर बोलचाल में आया है, क्योंकि जो लोगों ने पाकिस्तान बनाई तो लोगों का यार पाकिस्तान तो मुसलमानों हो गए, तो हिंदुस्तान हिंदुओं हो गए। तो ये अनपढ़ और कुपढ़ लोगों की सोच बन गई, जबकि हिंदुस्तान कौन अनपढ़ कौन? ये आर्यंस हैं, विदेशी हैं। 15% लोग जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वही तो हैं। वो इसको हिंदुस्तान बोलते हैं, और फिर दुर्भाग्य ये है कि मुसलमान भी हिंदुस्तान बोलते हैं, जबकि मेरे जैसा आदमी तो नहीं बोलता है। मैं तो कहता हूँ कि नहीं भाई, हम तो ये तो भारत है, और भारतीय संविधान के पहले ही लाइन उसमें प्रियम्बल में उसमें है, अपना आर्टिकल में, इंडिया दैट इज भारत। अब सोचो ना, घर में बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने से पहले सब लोग आते हैं, बेटा होगा तो राहुल राम रखेंगे, बेटी होगी तो क्यों ना नागपाल रखेंगे, ये रखेंगे, वो लगाते हैं ना। तो जब देश आजाद हो रहा हो तो लोगों ने हिसाब लगाया होगा ना कि देश का नाम क्या रखेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, तमाम वो लोग थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल थे, तमाम प्रबुद्ध लोग थे जिन्होंने हिसाब तो लगाया होगा इस देश का नाम क्या होना चाहिए। उनको पता था कि कल को कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे भगवा झंडा लेकर के जो कहेंगे इस देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। लेकिन गहरी बात। बाबा साहब ने पहली ही लाइन में लिखा, पहली आर्टिकल में लिखा, इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया जो है वो इंडिया दैट इज भारत है, इंडिया दैट इज हिंदुस्तान नहीं है। ठीक है, ये लोग घूम रहे हैं, बेचारों ने किताबें पढ़ी नहीं है, RSS की शाखा से निकले हैं, कच्चा पहन करके कल तक घूम रहे थे। अभी हाल ही में इनको सरकार बनने के बाद में पेंटें मिल गई हैं, तो बोलने तो इन लोगों को क्या हो रहा है। ये हमारा और तुम्हारा कुछ बिगाड़, थोड़ी बिगाड़ लेंगे। मैं तो पहले अच्छा, 75 साल हो गए आजादी को, और देश की ऐसी होनहार बेटियां, मैं विषय को घुमा रहा हूँ थोड़ा सा, कि 75 साल बाद देश की इतनी होनहार बेटियां जंतर मंतर पर अगर बैठी हैं तो उस विषय में क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही कहूंगा कि देखो, इस देश के अंदर, नहीं सवाल आपका अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है, और उसका जवाब भी उतनी ईमानदारी से दूंगा। देश के अंदर जब इसी मनुवाद की लाठी से दलित पिटता था तो ये लोग ताली बजाते थे, ये कि सोचते थे हमारा नंबर नहीं आएगा। कहराना हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, तमाम कांड हुए ना। अब ये मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड और जितने कांड हरियाणा में किए तो किसी के जाटों नहीं तो किए ना। भंगियों के घरों में सिर्फ इसलिए आग लगा दी गई कि कुत्ता भौंक रहा था मिर्चपुर कांड में, और वो लोग 4 साल तक जंतर मंतर पर बैठे रहे, तो इनकी कान पर जू नहीं लगी। और टोकरा कूड़े का छू लिया। सुनिए, हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कहता था मैं पहले जाटू बाद में मुख्यमंत्री हूँ। आज उस हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछो ना, तेरी लड़कियां बैठी हैं जंतर मंतर पर, कहाँ है तेरा जाटपना, कहाँ ना। तो मैं ये कहता हूँ, अगर देखिए मेरी संवेदनाएं हैं उनके साथ में, चाहे गीता बबीता जो भी लड़कियां हैं वहां बैठी हैं, साक्षी मलिक बैठी, मैं खुद भी जाता हूँ रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन एज ए एक्टिविस्ट, एज ए पत्रकार, एज ए साहित्यकार, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मनुवादी की लाठी से बचेगा कोई नहीं, पिटोगे सब बारी बारी। जिन्होंने, हम तो कहते हैं यार, हम तो दलित समाज से आते हैं, हमारी बेटियों के साथ में जिन्होंने शोषण किया, बलात्कार किया, ईख के खेत में पकड़ करके जो मर्जी कर लिया, हमारी तो हिम्मत नहीं थी, हम तो आपके खेतों में काम करते थे। अरे तुम्हारी बेटियों तो गोल्ड मेडल जीता है, भारत का नाम रोशन करा है, तुम जंतर मंतर पे बैठे हो। सोचो ना, जो काम तुम्हारे बाप दादा ने हमारी बेटियों के साथ किया, और जब हमारी FIR नहीं होती थी ना तो तुम खुश होते थे, चमारों की FIR नहीं, भंगियों की FIR नहीं। आज तुम्हारी FIR नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। इसका मतलब जिस सिस्टम के शिकार तुम थे उसी सिस्टम के शिकार हम हो रहे थे, उसी के तुम हो। यानी इस देश के अंदर मनुवादियों की लाठी से बचेगा कोई नहीं। जो जाट, जो कमेरा वर्ग है, छोटू राम को नहीं पढ़ पाया, भगत सिंह को नहीं पढ़ पाया, आज इसलिए वो जंतर मंतर पर बैठा है। हम लोगों ने तो अम्बेडकर को पढ़ लिया, छोटू राम को ही पढ़ लिया। तो किसान आंदोलन में आपने वहां पर संविधान लगाया था, बाबा साहब की फोटो लगाई थी, क्या इस आंदोलन में लगेगी? नहीं, वो भविष्य घर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा क्या, मनु एक कहानी सुनाता हूँ आपको 1 मिनट की, आपको अच्छा लगेगा, और फिर इसको बाइंड अप करेंगे हम लोग। एक ठाकुर के खेत में से ना 4 लोगों ने गन्ने तोड़ लिए। एक जाट था, एक यादव था, एक चमार था, और एक भंगी था। 4 लोगों ने गन्ने तोड़े, और गन्ने तोड़ने के बाद बाहर खड़े थे। ठाकुर साहब आके उन्होंने देखा 4 लोगों ने गन्ना तोड़ लिया। जब गन्ना तोड़ा तो ठाकुर साहब को बहुत गुस्सा आया, मेरे खेत में 4 गन्ने तोड़ दिए। तो उनको गुस्सा आया तो उन्होंने लाठी निकाली
अब उन्होंने सोचा अगर चारों को एक साथ पीटूंगा तो फिर तो ये मुझे चारों छेद लेंगे, हैं? तो उन्होंने सबसे पहले कहा एक बात बताओ भाई, क्या क्या कि यार ये जाट भी चलो ठीक है, ये तो हमारा भाई हमारे जैसा ही है, यादव भी ठीक है, हमें दूध देता है, और ये चलो भाई चमार भी हमारी जूती बनाता है, भंगी तू कौन है? लाठी ली और भंगी को पेलना शुरू कर दिया उसने। हाँ, तीनों खड़े होकर के देख रहे थे, भंगी मैदान छोड़ के भाग गया। उसके थोड़ी देर के बाद में फिर कहना एक बात बता, चमार अगर तू जूती नहीं बनेगा तो कौन सा हमारा काम ना बनेगा? फिर चमार को छेद दिया, फिर वो भाग गया। थोड़ी देर के बाद में फिर यादव को छेद दिया, बोले तू हमें दूध ना देगा तो कौन सी बात है, दूध तुम खुद घर में पैदा कर लेंगे। उसके बाद में फिर जाट को छेद दिया, उसने चारों को एक एक करके छेद दिया ठाकुर ने, और चारों पिट के भाग गए। अगर चारों पहली बार में जब भंगी पिट रहा था जब ही समझ जाते तो उसकी हिम्मत नहीं थी। जब चमार पे भंगी पिट रहा था मृतपुर कांड में तो ये जाट ताली बजा रहे थे, जब चमार पिट रहा था तो ये ताली बजा रहे थे, जब मुसलमान पिट रहा था तो ये ताली बजा रहे थे। आज इनकी लड़कियां गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने भारत का नाम रोशन करा, प्रधानमंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर बैठी हैं, वो न्याय मांग रही हैं। पिटोगे सब बारी बारी से, क्योंकि बचेगा कोई नहीं मनुवाद की लाठी से। तो ये सच्चाई है, इसको समझिए, और ये सच है। मैं तमाम ये जो बच्चे खड़े हैं ना पीछे, पत्रकारिता करना, साहित्यकारिता करना, कविता लिखना उतना आसान नहीं है। राहुल नागपाल एक दिन में राहुल नागपाल नहीं बना, राहुल नागपाल को बनने में 20 साल लगे हैं। और मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि जितने लोग आ रहे हो बेटा, ध्यान से सोच के समझ के आना, ये अम्बेडकर फूले का रास्ता है, तलवार के ऊपर से गुजरता है। घर से निकलना तो ये सोच के आना, मम्मी को बोल करके कड़ी बना के रख लेना, हो सकता है शाम को लौट करके ना लौटूं। तो ये रास्ता बड़ा कठिन है। ये बाबा साहब के बच्चे हैं, हमारा काम है सबको चेताना, सबको बताना। जिस दिन इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी जाट गुजर यादव धना जुलाय तेली मरिया चमार चूड़े खटिक पासी एक मंच पर आकर के कहेंगे हम इस देश के मूल निवासी हैं, उस दिन इस दिनेश फोगाट को रोड पर बैठ करके न्याय मांगने नहीं होगी। सरकार हमारी होगी, सिस्टम हमारा होगा, न्याय देने वाले हम होंगे। मानवर साहब काशीराम कहते थे कि लेने वाले नहीं देने वाले बनो। तो वही है, ये देने वाले बन जाएंगे तो सब कुछ काम हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, आज के इस इंटरव्यू से, इस साक्षात्कार से एक बात तो स्पष्ट हो गई है, लाठी सब पर बजेगी, कमर कस लीजिए। हम तो कस चुके, मुसलमान भी कस चुके, अब जाटों की बारी है। अगला नंबर गुजर का, यादव का, किसका आएगा? हाँ, कोई कसर छोड़ी। अभी एक साल पहले देख लो आपने, दादरी के अंदर मिहिर भोर सिंह की मूर्ति तोड़ दी गई, और वहां पर गुजर आंदोलन कर रहे थे, कोई हमारा नेता था, हमारा राजा था, और ये राजपूत कह रहे थे हमारा था। और राजपूतों का खुला चैनल था, मेरे पास में है ना, वो राजपूत कहते थे अरे गुजर कब के लड़ाका हुए हैं, ठाकुर कहते थे कब के लड़ाका हुए हैं, इन्होंने लड़ाई सलवारों से लड़ी, हमने तलवारों से लड़ी है। ये गुजरों की स्टेटमेंट थी, पहले गुजर ये लड़ाए, उसके बाद में जाट सब लड़ाए। तो मनुवाद की लाठी बच्चे सब पे पड़ेगी, टेंशन मत लो, पिटेंगे सब बारी बारी। लिहाजा इकट्ठे हो जाओ, छोटू राम को पढ़ लो, भगत सिंह को पढ़ लो, और गुजर तुम अपने वालों को पढ़ लो, जाट तुम अपने वालों को पढ़ लो, भगत सिंह को पकड़ लो, फूले को पढ़, सब अपने अपने वालों को पढ़ लो। और जब सबको पढ़ लोगे ना तो रास्ता फिर एक ही है, वो है अम्बेडकर रास्ता। आना पड़ेगा संविधान के दायरे में, और जिस दिन सब लोग आ जाओगे उस दिन सरकार प्रधानमंत्री तुम्हारा होगा, वो सर्वोच्च न्यायालय का जज तुम्हारा होगा, न्याय तुम्हें फिर कहीं जाने की जरूरत थोड़ा ही है। लेकिन जब तक हिंदू बने रहोगे तो हिंदू धर्म की जो चादर है तो उतार के फेंकनी पड़ेगी आपको। हिंदू धर्म की चादर उतार कर फेंकनी पड़ेगी। बहुत जबरदस्त साक्षात्कार आज कर रहा है। वीडियो के बारे में कमेंट करना ना भूलें। ये तमाम साथी जो पीछे खड़े हैं, इन सबके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपने बहुजन मीडिया को, तो मैं अंत में एक ही बात तमाम साथियों से कहूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि अगर आपको अपना मीडिया चाहिए तो ये टीवी को बंद कर दीजिए, मैंने तो बंद कर दिया, आप भी बंद कीजिए, अखबार को मंगाना बंद कर दीजिए। ये जो बहुजन मीडिया है, जो देश में हजारों की तादाद में हमारे और आपके जैसे लोग काम कर रहे हैं, उनके चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी गारंटी एक बात बोल देता हूँ कि जिस दिन आपने 100 चैनल ऐसे बना दिए देश के अंदर बहुजन समाज के, जिनके 1-1 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए, और जिस दिन 100 करोड़ सब्सक्राइबर आपके हो जाएंगे, उस दिन आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, उस दिन आप इस देश की सरकार बना लोगे और सरकार गिरा दोगे। धन्यवाद। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, तमाम सभी साथियों के चैनल्स, उनके नाम उन्होंने बताए हैं, उनको भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।